डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं हम आपसे क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइकिल्स, अर्थात हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक गुण के मापदंडों के बारे में। कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसमें एरोमेटिकता की डिग्री कितनी होगी, इस टॉपिक में हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी साइक्लिक सिस्टम जो कि प्लेनर होता है और जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिस्टम एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है। और किसी भी सिस्टम की एरोमेटिकता की डिग्री उस सिस्टम में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन या विस्तानीकरण पर निर्भर करती है। किसी भी प्लेनर सिस्टम में या प्लेनर रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का जितना अधिक विस्तानीकरण या डीलोकलाइजेशन होता है, वह यौगिक उतना ही अधिक एरोमेटिक होता है। और जिस यौगिक में विस्तानीकरण या डीलोकलाइजेशन कम होता है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहते हैं, उसमें एरोमेटिक गुण उतना ही कम होता है। तो सबसे पहले जो पहला क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का हेट्रोसाइकिल्स में, उसके बारे में बात करते हैं, और वो क्राइटेरिया है बॉन्ड लेंथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसमें कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होते हैं, की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसमें दोनों कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होते हैं, की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, अतः इसमें बॉन्ड लेंथ 2 प्रकार की होनी चाहिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई लगभग एक समान, अर्थात 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका कारण यह है कि बेंजीन में जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे सभी डीलोकलाइज्ड या विस्तानीकृत अवस्था में होते हैं। इस विस्तानीकरण या डीलोकलाइजेशन के कारण जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं, उन डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। इसीलिए सभी बंध लंबाइयां एक समान हो जाती हैं। इस स्थिति में बेंजीन में उपस्थित जितने भी कार्बन कार्बन बंध हैं, वो सभी एक समान बंध लंबाई के होते हैं, क्योंकि वे बंध न तो प्योर सिंगल बॉन्ड होते हैं, न प्योर डबल बॉन्ड होते हैं। इसीलिए ये बंध लगभग बीच की अवस्था के होते हैं, मध्यवर्ती अवस्था के होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के, और इनकी बंध लंबाई भी लगभग सिंगल बॉन्ड या एकल बंध लंबाई और डबल बॉन्ड द्विबंध लंबाई के लगभग मध्य की होती है। जैसा कि हम रेफरेंस कंपाउंड बेंजीन को मानते हैं एरोमेटिकता का, इस आधार पर अगर हम देखें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी जब प्लेनर रिंग होती है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का
विस्तानीकरण होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का, तो वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में। फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड में 3 मुख्य एग्जाम्पल हैं। पहला थायोफीन, दूसरा पिरोल और तीसरा फ्यूरेन। इन तीनों कंपाउंड में अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों की वलय प्लेनर होती है और तीनों में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बन के, 2 इसके और 2 ये। इसी प्रकार ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं। जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन परस्पर विस्तानीकृत अवस्था या डीलोकेलाइज फॉर्म में होते हैं तो ये यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इस डीलोकेलाइजेशन में इनमें उपस्थित हेटेरोएटम सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी प्रभाव पड़ता है। चूंकि ऑक्सीजन सबसे प्रबल ऋण विद्युती है तो ये पाई1 के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है, जिससे डीलोकेलाइजेशन की मात्रा कम हो जाती है। फलस्वरूप इसमें एरोमेटिक गुण भी कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर पिरोल आता है। पिरोल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इसमें फ्यूरेन की तुलना में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन थोड़ा सा अधिक होता है। फलस्वरूप इसमें एरोमेटिक गुण भी फ्यूरेन की तुलना में थोड़े से अधिक होते हैं। और इन तीनों यौगिकों में अगर हम सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो वो सबसे कम होती है, इसीलिए ये पाई इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाता। फलस्वरूप इसमें डीलोकेलाइजेशन की मात्रा इन तीनों यौगिकों में सबसे अधिक होती है। फलस्वरूप इसमें एरोमेटिक गुण भी सबसे अधिक होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन तीनों यौगिकों में एरोमेटिक गुणों की मात्रा का क्रम इस प्रकार होगा: थायोफीन इज ग्रेटर देन पिरोल और पिरोल इज ग्रेटर देन फ्यूरेन। अर्थात फ्यूरेन में एरोमेटिक गुण सबसे कम होते हैं और फ्यूरेन की कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें इसका व्यवहार ए साइक्लिक कंपाउंड 1,3-ब्यूटाडाइन के समान हो जाता है, जिसे किसी अन्य वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस प्रकार 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में भी एरोमेटिक गुण होते हैं, लेकिन चूंकि इनमें हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है, फलस्वरूप डीलोकेलाइजेशन कम हो जाता है और इससे एरोमेटिकता का गुण भी बेंजीन की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है। और इन तीनों यौगिकों में एरोमेटिकता के गुण की मात्रा देखें तो वो क्रम इस प्रकार होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। इसी आधार पर अगर हम बात करें तो बॉन्ड अल्टरनेशन के द्वारा भी एरोमेटिकता की व्याख्या कर सकते हैं। बॉन्ड अल्टरनेशन सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो के बारे में। किसी भी 5 मेंबर्ड
एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में अगर हम देखें तो C2, C3 और C3, C4 कार्बन के मध्य जो बंध लंबाइयां होती हैं उनका जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो कह देते हैं। इस बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो को अगर हम देखें तो यदि किसी यौगिक में इसका मान यूनिटी या एक होता है, जैसे बेंजीन में C2, C3, C3, C4 बंध लंबाइयां एक समान होती हैं, इसलिए बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो का मान भी एक होता है, यूनिटी होता है, इसीलिए इसमें एरोमेटिक गुण सबसे अधिक होते हैं। इसी प्रकार यदि किसी 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल को देखें तो उसमें बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो का मान जितना यूनिटी या इकाई के नजदीक होगा उसमें एरोमेटिक गुण भी उतना ही अधिक होगा। इस आधार पर जब थायोफीन, पिरोल और फ्यूरेन में बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो का मान देखा गया तो ये पाया गया कि थायोफीन में बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो का मान यूनिटी के सबसे अधिक नजदीक होता है और यह मान लगभग 0.95 के आसपास होता है। इसीलिए थायोफीन में एरोमेटिक गुण सबसे अधिक होते हैं और फ्यूरेन में इस बॉन्ड अल्टरनेशन रेशियो का मान सबसे कम होता है, इसीलिए फ्यूरेन में एरोमेटिक गुण सबसे कम होते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, रेस्ट इन अदर। देख कितना अच्छा बना है।